तो चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सोनाली फोगाट ने थप्पड़ मारा है। इस बीच बड़ी खबर, एक मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ मारा है सोनाली फोगाट ने। मार्केट के सेक्रेटरी हैं सुल्तान सिंह, तो सुल्तान सिंह पर थप्पड़ बरसाए हैं सोनाली फोगाट ने। और सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी पर किस तरह से चप्पल और थप्पड़ों की बारिश की है आदमपुर से बीजेपी की प्रत्याशी रह चुकी सोनाली फोगाट ने। और ये तस्वीरें सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सवाल तमाम है इस पूरे मामले के बाद, आखिर चप्पल से मारने का हक आपको किसी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को किसने दिया है? सोनाली फोगाट में आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सोनाली ने कानून को हाथ में आखिर खुद क्यों ले लिया? ऐसा क्या कुछ वाकया वहां पर हुआ? क्या कानून को नहीं मानती है सोनाली फोगाट? तमाम सवाल और जवाब चाहता है जनता टीवी। अगर गलती थी तो शिकायत करती, ये दबंगाई नहीं तो फिर आखिर और क्या कहा जाए इन तस्वीरों को। तो आदमपुर से बीजेपी की प्रत्याशी रह चुकी हैं सोनाली फोगाट। तो तमाचे की गूंज और सुनवाई आखिर कब होगी इस पूरे मामले पर? अगर आप नेता हैं तो आपको थप्पड़ मारने का हक किसने दिया है? तमाम सवाल हैं और लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सोनाली फोगाट किस तरह से चप्पलों और थप्पड़ों की बारिश करती है मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के ऊपर। और तमाम सवालों के साथ ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनाली फोगाट ने जहां पर चप्पल जड़े और उसके पहले दूसरी तस्वीर जहां पर थप्पड़ भी जड़े मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को। और बीप की आवाज आपने सुनी होगी उस वीडियो के बीच, यानी कि अब शब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया है सोनाली फोगाट के द्वारा। रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ। हाँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का है बहन जी ने, इन्हें का शेड बनाने के लिए मैं शेड बनाने के नोट कर लिए। मैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ। हाँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दुहन जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रदीप, पूरा प्रदेश अब ये तस्वीरें देख रहा है, सोनाली फोगाट का ये रूप जहां पर एक मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी पर वो चप्पल और थप्पड़ों की बारिश कर रही हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें इस पूरे मामले पर। अपडेट्स क्या कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल, पूरा मामला है वो बालसमंद अनाज मंडी का और यहाँ पर सोनाली फोगाट भी गई हुई थी। और जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी है उन्होंने, जैसा कि सोनाली फोगाट का कहना है कि जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जिसके बाद सोनाली फोगाट ने जो ये एक्शन लिया है, सेक्रेटरी को थप्पड़ भी जड़ा और सैंडलों से भी प्रदीप अपडेट्स लेंगे आपके पास। हमारे साथ कमल गुप्ता जुड़े हुए हैं, विधायक हैं हिसार से। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड साकेत सुमन भी जुड़े हुए हैं। कमल गुप्ता जी, क्या हो रहा है ये सब आपके राज्य में और इस तरीके से ये तस्वीरें आई था? मैंने देखा नहीं है कुछ भी, मुझे पता नहीं क्या बात है ये, मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उन पर चप्पलें थप्पड़ें बरसाई जा रही हैं। हाँ हाँ, आदमपुर से आपकी पार्टी की कैंडिडेट रही है, क्या इशू है क्या नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा है तो लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये जो कदम उठाया गया है, ये जो स्टेप इनकी तरफ से कानून को हाथ में लिया गया है, आपको इससे मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। नहीं तो ये मैं फिर अभी मैंने तो देखा नहीं है। अगर आप चाहें तो हम थोड़ा सा ऑडियो आपको सुनवा सकते हैं कि वो क्या किस तरीके से थप्पड़ मार रही हैं और चप्पल बरसा रही हैं और क्या कह रही हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी आवाज आप दीजिए, लेकिन जब तक मुझे फुल जानकारी नहीं होगी तो मेरी आप अंदाजा लगा लीजिए। आप काफी अनुभवी एक राजनीतिज्ञ हैं, आप अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, आप आवाज से समझ पाएंगे। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ। हाँ, तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियाँ सुनने के लिए
तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या बात हमने है सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने, इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के नोट कर लिए, मैं सेक्रेटरी मार्केट चलो में बैठे हुए। रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। कमल गुप्ता जी, आप अगर आपने सुना तो वो कह रहे नहीं, कि वो सुना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी कुछ है, कोई भी गलती पर है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। आप इतना तो कहेंगे आप ना, किसी को आप भी नहीं इतना तो पकड़ कह ही सकते। सकते कमल गुप्ता जी कि जो कदम सोनाली फोगाट ने उठाया है वो सरासर गलत है। नहीं, मैं एकदम से कैसे कह दूं जी, जब तक मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। क्या किसी भाई का साहब, बिना ऐसे जानकारी सरकारी कैसे अधिकारी करूं? को ऑन ड्यूटी उस पर हाथ उठा देना, उस पर चप्पल बरसा देना, इसको आप हाँ, तो लॉ जो है वो जिसकी भी गलती है उसको पनिशमेंट दे, मैं यही कहता हूँ। लेकिन कानून के नजर से भी देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी लिहाज से सोनाली फोगाट सही नहीं लग रही। तो एडमिनिस्ट्रेशन कानून देखेगा ना। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जब तक जनप्रतिनिधि मैं होने के नाते आप क्या पूरा कहेंगे? मामला समझ नहीं लेता तब तक तो मैं नहीं कुछ कह सकता। क्या मुखर होकर के कमल गुप्ता इस पूरे मामले पर भी कोई बयान नहीं देना चाहते हैं? नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, मेरे को कोई संज्ञान में नहीं है मामला, तो इससे ज्यादा स्पष्टता और आपको क्या चाहिए? क्या इतने आप सारे उसको लोगों किसी के भी साथ रूप में वहां मान पर सकते हैं? पहुंचना, सोनाली फोगाट का जो तस्वीरें दिख रही हैं, 8-10 लोग उनके साथ वहां पर मौजूद हैं, उनके बीच में जाकर के वो उसको चप्पल बरसा रही हैं, थप्पड़े बरसा रही हैं, क्या ये इसे आप जायज ठहराते हैं कमल गुप्ता जी? नहीं, जायज नहीं है ये, लेकिन ये फैसला पुलिस करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे। मैं तो बिना समझे और सोचे समझे कुछ नहीं कहूँगा। क्या ये भारतीय आप जनता चाहे 2 दफा पार्टी पूछ लें, 3 भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक उम्मीदवार होने के नाते ये दबंगई नहीं है तो क्या है? ये धौंस नहीं है तो क्या है? नहीं, गलत बात है ना, मैं तो कह रहा हूँ गलत बात है, तो लॉ ऑफ द लैंड इसको देखेगा ना, क्यों नहीं देखेगा? जिसको कोई चीज का संज्ञान नहीं है, आप उस चीज के पीछे इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए, कम से कम आप ये मान तो रहे हैं कि सोनाली फोगाट ने जो किया वो गलत है और कानून अपना कदम उठाएगा। अब आप कुछ भी कहें, कुछ भी शब्द मेरे मुंह में डालें, वो आपकी मर्जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर कमल गुप्ता जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि कानून अपना काम करेगा जी। और इस पूरे मामले में जो कदम उठने हैं वैभव, वो कदम जरूर उठने चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जी। वैभव, ये पहला मामला नहीं है जब विवादों में रही हैं सोनाली फोगाट। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव में इनको कैंडिडेट घोषित किया गया था, जी। उस दौरान भी 8 अक्टूबर को एक बयान जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको हिंदुस्तान में रहने का। तो चलिए, उस बीच एक बड़ी खबर जहां पर जनता टीवी पर हिसार के विधायक कमल गुप्ता का बयान सामने आया है। उस पूरे प्रकरण पर कानून दोषी को सजा दे, ऐसा कहा है विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने। यह मामला फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जब हमने आवाज सुनाई और मामले से उनको रूबरू करवाया तो उसके बाद कहा कि सोनाली ने जो किया जायज नहीं है। विधायक कमल गुप्ता हिसार से विधायक हैं, तो जनता टीवी पर कमल गुप्ता ने यह साफ किया है, अगर कानून को कोई तोड़ता है तो उस दोषी को सजा मुकम्मल की जाए। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, उन्होंने कमल गुप्ता ने यह भी कहा। लेकिन साथ ही साथ जब हमने उनको इस पूरे मामले से अवगत कराया, तस्वीरें साफ करवाई और आवाज सुनवाई इस चप्पल और थप्पड़ कांड की, तो विधायक कमल गुप्ता ने यह साफ किया है कि अगर कानून का उल्लंघन किया गया है तो दोषी को सजा दी जाएगी। तो डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार के विधायक हैं। इस चप्पल और थप्पड़ कांड पर उन्होंने साफ कहा कि मामला जो है वो संज्ञान में तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जब हमने तस्वीरों की तासीर डॉक्टर विधायक कमल गुप्ता को समझाई और यह बताया कि किस तरह से आदमपुर से बीजेपी की प्रत्याशी रही सोनाली फोगाट ने इस चप्पल और थप्पड़ कांड को अंजाम दिया है, तो उन्होंने कहा कि कानून दोषी को सजा देगा। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, यह भी साफ तौर पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है। लेकिन सवाल अभी भी तमाम है कि आखिर इस तरह की दबंगई आखिर किसने आपको हक दिया है? एक सरकारी अधिकारी पर ऑन ड्यूटी आप उस पर चप्पल बरसाएं, थप्पड़ बरसाएं। हम माना अगर उसने कोई गलती की भी है तो कानून उसके लिए है। आपने पुलिस वाले बुलाए मौकाए वारदात पर और पुलिस के सामने किस तरह से सैंडल बरसाए हैं, तमाम सवालों के घेरे में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जी लगातार जुड़े हुए हैं। साकेत, जिस तरह से डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा उनके मामले में ये संज्ञान में उनके मामला नहीं है, लेकिन अगर दोषी हैं सोनाली कुल मिलाकर तो कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों पर अब आगे क्या कुछ होगा? बीजेपी का अगला कदम जो है? देखिए,
देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के मसले पर वो कदम उठाएं, क्योंकि इससे पार्टी की छवि भी एक तरह से धूमिल होती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है और ऐसे में ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो वो दबंगई दिखा रहे, वो ध्वंस दिखा रही हैं। तो इन तस्वीरों को देख करके सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि एक दबंगई है, क्योंकि आप तस्वीरों में भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक यहाँ के साथ वो वहाँ पहुंची और इस तरीके से एक क्योंकि एक सरकारी अधिकारी, एक सरकारी मुलाजिम पर इस तरीके से हमलावर हो जाना वो किसी भी लिहाज से जायज नहीं हो सकता है, और इसी वजह से जो कई सवाल हैं वो सवाल भी साकिब जी चर्चा आगे जारी रखेंगे और बात करेंगे आपसे। एक 8 अक्टूबर का एक वीडियो है सोनाली फोगाट का, जो मैं चाहूंगा दर्शक सुने उस वीडियो को। पाकिस्तान से आए हो क्या आप लोग जो यहाँ खड़े हो? पाकिस्तान में हो क्या? शर्म आती है आप लोगों पे? शर्म आती है कि आप जैसे भी हिंदुस्तानी है। और जो नहीं बोले एक दो लोग तो साफ तौर पर पूछा उनसे कि क्या पाकिस्तान से आप आए हैं? हमारे साथ एसपी जुड़े हुए हैं गंगाराम पुनिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। गंगाराम पुनिया जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है आदमपुर से पूर्व प्रत्याशी बीजेपी की सोनाली फोगाट का। उसमें मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को वो चप्पल और जूते से मार रही हैं, थप्पड़ से मार रही हैं। आपके संज्ञान में मामला है अभी तक? देखिए, श्री सुल्तान सिंह मार्केट कमेटी के सचिव की तरफ से हमारे पास में लिखित शिकायत अभी जस्ट प्राप्त हुई है। अच्छा, हम लिखित शिकायत का अध्ययन कर रहे हैं। जो भी उचित कानूनी कार्रवाई उसमें की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, गंगाराम जी, हमारे सहयोगी साकिब जी भी जुड़े हुए हैं। गंगाराम जी, ये जो लिखित शिकायत मिली है उसमें क्या है जो भी अभी तक आपकी नॉलेज में हो? देखिए, लिखित शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ में मारपीट की गई, राजकार्य में बाधा उत्पन्न की गई। यही लिखित शिकायत हमें प्राप्त हुई है और शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे ये शिकायत दी गई है? देखिए, अभी जस्ट शिकायत हमारे पास में 10 मिनट पहले ही प्राप्त हुई है, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। प्राथमिकी अगर स्टेप्स जो उठेंगे लीगल, उस पूरे मसले पर क्या क्या कदम उठ सकते हैं? देखिए, लिखित शिकायत हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुसार आईपीसी की धाराओं के अनुसार जो भी उचित कानूनी कार्रवाई हमें करनी चाहिए, पुलिस की तरफ से की जानी चाहिए, वो कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। क्या इस पूरे मामले में, चूंकि आप कानून को हमसे बेहतर समझते हैं, क्या गिरफ्तारी भी संभव है? देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया, लिखित शिकायत एक राज सेवक की तरफ से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने मारपीट करने और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाए हैं। तो उस पर जितने भी सीआरपीसी के मैंडेट के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हम पुलिस के द्वारा की जाएगी। चलिए, आपका शुक्रिया। और वैभव, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अब इस पूरे मामले में जनता टीवी ने जिस तरीके से एक खबर दिखाया, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच चुकी है। अच्छा। और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग ली है। अब तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को दे दें कि इस पूरे मामले में अब मुख्यमंत्री ने जनता टीवी की खबर को देखने के बाद, जनता टीवी पर जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार ये वीडियो दिखाया और जैसे ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची है तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली गई है। तो दो बड़ी चीजें हो रही हैं इस वक्त वैभव इस पूरे मामले में। अगर देखें तो एक तो मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन शिकायत दे दी गई है और उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन ने भी इस खबर पर एक अपडेट दिया है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। साकेत जी, संशय एक ये भी था कि लिखित में शिकायत दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप बात कर रहे थे जवाहर यादव जी से तो उन्होंने भी कहा था अगर शिकायत आती है तो संज्ञान लेंगे। तो अब बीजेपी क्या एक्शन ले सकती है इनके ऊपर? जी हाँ, तो उससे पहले इस बड़ी खबर को भी हम अपने दर्शकों तक एक बार फिर से पहुंचा दें कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांग ली है सूत्रों के हवाले से। लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि सीएमओ से ये हिसार के सीआईडी से इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये मांगी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें कि जिस तरीके से लगातार जनता टीवी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब चंडीगढ़ में हलचल इस पूरे मामले में बढ़ गई है, क्योंकि आदमपुर से जब टिकट दिया गया था तो फिर कई तरह के सवाल भी उठे थे कि क्या टिकटॉक में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होने के बाद उनकी जो लोकप्रियता थी, क्या उस लिहाज से, हालांकि उससे पहले तकरीबन 15 से 20 सालों तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही, लेकिन उससे ज्यादा तवज्जो इस बात को मिल रही थी, सुर्खियां इस बात से वो बटोर रही थी कि टिकटॉक में एक स्टार के तौर पर वो जानी जा रही थी।
और उसलिए भी कई तरह के सवाल भी उठे थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया उसने आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई को टक्कर भी दी और अब उस पूरे मामले में वो विवादित तो पहले से भी रही हैं, कई ऐसे बयान उनके रहे हैं। जो एक बयान हम लोगों ने 8 अक्टूबर 2019 का भी अपने दर्शकों को सुनवाया है, उससे भी विवाद, और अब ये बड़ा विवाद। हालांकि अब इस पूरे मामले में जरूर कानूनी पेच में जरूर फंस गई हैं अब सोनाली फोगाट, क्योंकि लिखित शिकायत, और जनता टीवी ने हर मसले को, हर पक्ष को हम रखने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश हमारी है कि सोनाली फोगाट को भी इस पूरे मामले में जल्द से जल्द उनकी भी प्रतिक्रिया अपने चैनल पर हम सुनाएं। और चूंकि अब कानूनन भी हमने बता दिया, एसपी खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिल गई और जल्द से जल्द इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो एक्शन लेंगे। और सूत्रों के हवाले से चंडीगढ़ से भी खबर सामने आ गई है वैभव कि ये बड़ी खबर वाकई में है, खुद संज्ञान ले रहे हैं। जी, सीएम ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर और हिसार के कार्यालय से अब पूरी जांच की बात कही है और संज्ञान लिया है। बेहद बड़ी खबर उस वक्त की, हमने इस खबर को लगातार दिखाया जहां पर जिस तरह से मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी पर चप्पल और थप्पड़ बरसाए हैं आदमपुर की प्रत्याशी सोनाली फोगाट ने, तो सवाल तमाम बनते हैं। साकेत, इस तरह से एक सरकारी अधिकारी पर ऑन ड्यूटी चप्पल और थप्पड़ बरसाना कितना ठेस पहुंचाता है उसके आत्मविश्वास को और उसके आने वाले भविष्य को, उसकी आने वाली कार्यशैली को? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से अपना आपा खो देना और पॉलिटिकल एक रसूख है, उस रसूख का यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ सीधे तौर पर दिख रहा है। ये वाकई एक ऐसी तस्वीर है वैभव जिस पर भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी परेशान होगा, क्योंकि इस तरह के तस्वीरों से लगातार आलाकमान बचने की कोशिश करता है और वो नहीं चाहता कि इस तरह के खामखा के विवाद सामने आए जिसकी वजह से मीडिया और विपक्ष की तरफ से उनको घेरा जाए। और इस पूरे मसले पर विपक्ष भी पूरी तरीके से घेरेगा सत्ता पक्ष को, और विपक्ष भी यही बताने की कोशिश करेगा कि देखिए किस तरीके से सत्ता का नशा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, कि वो इस तरीके से एक सरकारी अधिकारी पर जाकर के चप्पलें बरसाने लग जाती है। अगर चलिए मान भी लिया, 1% मान भी लेते हैं वैभव कि इस सरकारी अधिकारी की गलती हो, किसी तरीके से त्रुटि हो, लेकिन उस गलती का आप खुद ब खुद जज नहीं बन सकते, आप वहां पर सजा नहीं सुना सकते, आप इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकते, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, खासतौर पर जिसकी सत्ता है उसी की। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर गलती थी तो पुलिस में जाती, अगर गलती थी तो शिकायत आलाकमान तक की जाती, किसी तरीके से आलाकमान तक शिकायत पहुंचाने की कोशिश की जाती, पुलिस में कंप्लेन दी जाती। लॉ तरह तरह के बने हुए, लेकिन यहाँ पर कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये तो यही दिखाता है कि कानून, पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं है। सोनाली फोगाट को ये लगता है कि कानून उनका कुछ भी नहीं कर सकता, और इस वजह से वो लगातार हावी होते चली जा रही हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर आप वीडियो भी देख रहे हैं, आपने लगातार, हम लोगों ने दिखाया था कि थप्पड़ भी चला रहे थे, चप्पलों की भी बरसात यहाँ पर कर दी, और ये कह रहे हैं कि तुम जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब सोनाली फोगाट थोड़ी तय करेंगी वैभव के किसे जीने का अधिकार है किसे नहीं। अच्छा साकेत जी, 2 वीडियो इस पूरे मामले पे सामने आए और इन दोनों वीडियो को जहां तक मैंने बारीकी से सुना और समझा, पहला वीडियो 2 मिनट 12 सेकंड का तकरीबन है और उस वीडियो में सोनाली फोगाट एक थप्पड़ मारती हैं सेक्रेटरी को और कहती हैं कि पुलिस बुलाओ। और उसके बाद दूसरा जो वीडियो 1 मिनट 50 सेकंड का तकरीबन है, उस वीडियो के अंदर सोनाली फोगाट किस तरह से चप्पलों की बरसात करती हैं इस सरकारी अधिकारी पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस वीडियो में देखा यह गया है कि पुलिस वाले भी पीछे खड़े हैं सोनाली फोगाट के। जी हाँ, तो ये रसूख ही कहेंगे हम इसको, एक दबदबा ही कहेंगे कि वहां पर पुलिस वाले भी मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई खास कार्रवाई वहां पर उनकी तरफ से क्या ही की गई, क्योंकि फिलहाल सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। उम्मीदवार रही लेकिन जीती नहीं, जीतती तो ये विधायक होती है और उसके बाद अलग तरीके का एक इनके पास अधिकार होते हैं, लेकिन अभी तो महज एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अब उस कार्यकर्ता होने के बाद इतना नशा है इनको सत्ता का, इनकी पार्टी सरकार में है, तो अब वहां से कितने ज्यादा इनको पावर है। हालांकि मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पूरे मामले में सीआईडी से रिपोर्ट मांग ली है कि आखिर ये हुआ जो है वो क्या हुआ है। अब इस पूरे मामले में उनको अब मुश्किलें जरूर बढ़ गई, क्योंकि पॉलिटिकली एक सीधे तौर पर चंडीगढ़ से संज्ञान ले लिया गया और एसपी ने खुद इस पूरे मामले में कह दिया कि लिखित उन तक जानकारी मिल चुकी है और वो अब एक्शन लेंगे। बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ी हैं और उम्मीद भी यही है कि कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। साकेत जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं कि जब सत्ता का नशा शर चढ़कर बोलता है तो ऐसी तस्वीरें आना लाजमी हो जाता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपकी पार्टी की छवि को धूमिल करती हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं जल्द वापस लौटेंगे। तो तस्वीरें आदमपुर की प्रत्याशी बीजेपी की रह चुकी सोनाली फोगाट की, जहां पर उन्होंने किस तरह से चप्पल और थप्पड़ों की बारिश की है। खुद
सीएम ने अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से है। हमारे सहयोगी पवन सिवर ने जब बातचीत की सीएम से और सीएम तक इस पूरे मामले को पहुंचाया तो कहा यह गया है कि सख्त कार्रवाई होगी अगर दोषी पाई जाती हैं तो। और एक बात आपको यह भी बता दें कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी जो है सुल्तान सिंह, उन्होंने भी लिखित में शिकायत दे दी है। ऐसी अपडेट्स एसपी जो है हिसार के गंगाराम, उन्होंने हम तक दी है और ये कहा गया है कि इस लिखित शिकायत के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह की दबंगई, सत्ता का नशा आखिर किस तरह से सर चढ़कर बोलता है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं। पवन सिवर, सत्ता के नशे की बात कर रहे हो और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम कुछ बोले ना, सिर्फ तस्वीरें दिखा दे, दर्शक समझ जाएंगे कि तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं। खबर यह भी है कि सीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही। अपडेट चाहूंगा पवन में आपसे। बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी जानकारी इस मामले में वो यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो चंडीगढ़ में अपने आवास पर मौजूद हैं, उनके संज्ञान में, या यूं कहें कि सरकार के संज्ञान में जब ये मामला आया है तो सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हिसार से इस मामले की जानकारी मांगी गई है। और मेरे पास पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि हिसार में जो सीआईडी के अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे संपर्क किया गया है और पूरे मामले का ब्यौरा, पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो सीएमओ ने मांगी है। यानी मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो ये रिपोर्ट मांगी है, इस रिपोर्ट में क्या जानकारी आती है और उसके बाद सरकार इस मामले को किस तरह से टैकल करती है, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये साफ हो रहा है कि सोनाली फोगाट जो है वो मार्केट कमेटी के एक अधिकारी को पहले थप्पड़ से और उसके बाद चप्पल से पीटते हुए नजर आ रही है वीडियो में। मामला क्या था, इसकी वजह क्या थी, ये अलग बात है, लेकिन क्या इस तरीके से सीधा हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड साकेत जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। जी, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। पवन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब इस पूरे मामले में हिसार के एसपी भी हमारे साथ थोड़ी देर पहले लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले में लिखित में शिकायत भी मिल चुकी है, तो अब ये हम मान कर चल सकते हैं कि पॉलिटिकली और लीगली दोनों ही तरह से सोनाली फोगाट इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है साकेत। सीधी सी बात यह है कि अगर आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, गलत किया, आपत्तिजनक कोई बात की, तो आपके पास जो है वो कानून का सहारा आप कभी भी ले सकते हैं, आप शिकायत दे सकते हैं। लेकिन आपको सीधे सीधे जज बनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और आप सीधे सीधे जज बने और ये कहे कि इसने गलती की इसलिए मैं ये कर रही हूं या कर रहा हूं, ये अधिकार किसी भी कानून में नहीं है। और अगर इसी तरीके से इंसाफ होने लगेगा तो फिर कानून, कोर्ट, कचहरी, इनकी क्या जरूरत रह जाएगी। चाहे कोई भी हो, चाहे सोनाली फोगाट हो या फिर उनकी जगह पे कोई भी शख्स हो, ये अधिकार नहीं है कि आप इस तरीके से सरेआम एक अधिकारी है या कोई भी आम आदमी है उसके इस तरीके से थप्पड़ रसीद कर दें या उसकी चप्पलों से पिटाई कर दें। ये जो है वो कानूनन सीधे सीधे जो है वो गलत है और इस मामले में सरकार को भी और प्रशासन को भी जो कानूनन कार्रवाई बनती है अधिकारी की शिकायत पर, वो करनी भी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास साकेत जो जानकारी है वो यही है कि हिसार के जो सीआईडी के डीएसपी हैं उनको संपर्क किया गया है और उनसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यालय से उनसे संपर्क किया गया है और ये कहा गया है कि जो ये सोशल मीडिया के जरिए और टीवी मीडिया के जरिए क्या सच्चाई है, इसके बैकग्राउंड क्या है, जो वीडियो में दिख रहा है उसके पीछे की स्टोरी क्या है, इस तरह की पूरी जानकारी मांगी गई है। और जो पूरी जानकारी जब सीएमओ के पास पहुंचेगी उसके बाद सरकार का इस मामले में क्या पक्ष निकल कर आता है उसके ऊपर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद ये साफ है कि राजनीतिक जो आपकी क्षमता है, राजनीतिक जो आपकी पावर है, उस पावर का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल इस वीडियो में होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में पवन, एक रणदीप सुरजेवाला ने चूंकि अब इस पूरे मामले में अब ट्वीट भी कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर अब सवाल उठा दिए हैं और सरकार पर क्या कार्रवाई करेगी, इस तरीके के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी करना अपराध है, ये भी पूछा जा रहा है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। तो अब बैठे बैठाए एक मसला, एक मुद्दा, वो भी बड़ा मुद्दा मिल गया विपक्ष को, जिसपे सत्ता पक्ष को वो घेरने की कोशिश करेगी और सत्ता पक्ष की अब मजबूरी भी हो जाती है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ वो कार्रवाई करे। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, चाहे विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे उनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं या दूसरे जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो अब इस मामले में कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को जरूर घेरेंगे। और सोनाली फोगाट जो है वो बीजेपी की बड़ी नेता हैं। आदमपुर से 2019 का विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है और
अगर वो इस तरीके से किसी अधिकारी की सरेआम पिटाई करती है, उनको चप्पल और जो वो थप्पड़ मारती है, तो सवाल खड़े होंगे और लाजमी होंगे सरकार को और सोनाली फोगाट को इसका जवाब भी देना होगा। क्या कार्रवाई सोनाली फोगाट के खिलाफ इस मामले में की जाती है, या सोनाली फोगाट क्या शिकायत अधिकारी की देती है, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये दोनों ही अलग अलग मसले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो है वो विपक्ष एक तरह से सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगा। और साकेत, ये जो सत्ता का नशा है, ये आप समझ सकते हैं। पिछले दिनों एक आदमपुर के अंदर एक जो है वो बीजेपी से जुड़े एक नेता ने जो बैरिकेडिंग की हुई थी लॉकडाउन के दौरान, गांव के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की और ये कहा कि मैं डीसी के आदेश को भी नहीं मानता। उसके बाद हिसार का जो एक मामला था जिसमें एक डॉक्टर को ड्यूटी से हटवा दिया गया, अब ये जो है वो मामला और सामने आया है जिसमें एक जो महिला नेता है वो सरेआम एक अफसर की पिटाई कर रही है। लेकिन मामला चाहे जो भी, अगर अफसर ने कोई गलती की है तो उसकी शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई करवाई जा सकती थी, लेकिन उसको थप्पड़ जो है वो रसीद किए जा रहे हैं, चप्पलों से उसको पीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता का नशा है वो जब सर चढ़ के बोलता है तो इस तरीके के मामले सामने आते हैं। सरकार को भी जो है वो इस मामले में एक कड़ा मैसेज देना जरूरी है, ताकि इस तरीके से कोई भी राजनीतिक जो पावर है, राजनीतिक जो अपनी धौंस है उसका इस्तेमाल ना करे। जब ये हारे हुए कैंडिडेट का इस तरीके से धौंस है, तो फिर जीते हुए कैंडिडेट से क्या उम्मीद की जाइए? तो फिर एक दूसरी ही परिभाषा यहाँ पे पेश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं कि हिसार जिला तो खास तौर पर साकेत चर्चा में है। हिसार जिले के बीजेपी के एक पदाधिकारी, जब हांसी के अंदर उनको एक अधिकारी ने रोका था और ये कहा कि आपने मास्क नहीं पहना है और आप गाड़ी अंदर लेके नहीं जा सकते, तो उन्होंने किस तरीके से एसडीएम के साथ जो है वो तीखी नोकझोंक की और ये कहा कि मैं देख लूंगा। उससे पहले जो आदमपुर का जो एक मामला है जिसमें ग्राम पंचायत का जो नाकेबंदी थी, उसके ऊपर जो है वो बीजेपी के से जुड़े एक नेता ने अपनी राजनीतिक धौंस का इस्तेमाल किया और उन युवकों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया। इसी तरीके से अब सोनाली फोगाट का ये मामला है। तो ये अब निश्चित तौर पर जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो फिर जो आम आदमी और खास आदमी है उसके बीच का फर्क नजर आता है। क्या कोई जो मार्केट कमेटी के अधिकारी को थप्पड़ मारा गया है, क्या कोई आम आदमी, किसान जो लगातार परेशान पीड़ित होता रहा भी होगा, तो क्या वो अधिकारी को इस तरीके से थप्पड़ मार सकता है? एक किसान इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि इस तरीके से एक अधिकारी को थप्पड़ रसीद कर दे या चप्पल से उसका जो है वो चप्पल पे चप्पल उसको मार दे? लेकिन ये राजनीतिक जो आपकी धौंस है, राजनीतिक जो आपके पास एक पावर है, उस पावर की वजह से ही आप किसी के ऊपर इस तरीके से थप्पड़ और चप्पल जो है वो बरसा सकते हैं। अगर मैं ये मान के भी चलता हूं कि उस अधिकारी ने कोई बहुत ज्यादा ओछी हरकत भी की होगी, तो क्या ये उसके लिए सजा, सीधे सीधे लोगों के बीच में उसके मुंह पर चप्पल मारना और थप्पड़ मारना, ये सजा देने का अधिकार आपको किसने दिया हुआ है? ये अधिकार आप कैसे जो है वो अपना पुलिस का काम भी आप कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी जस्टिस का काम भी आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है। इस तरीके का व्यवहार जो है वो फिर प्रदेश में आम जो लोग हैं वो जब इस तरीके की चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो एक छवि ऐसी बनती है कि राजनीतिक जो है वो कुछ भी कर सकते हैं और वो फिर एक आम और खास का जो अंतर है वो बढ़ता है। ऐसे में इस मामले में अगर अधिकारी ने कोई अच्छी हरकत की है, सोनाली फोगाट के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी और कुछ भी किया है और उसका ऑन रिकॉर्ड उनके पास कोई सबूत है, तो निश्चित तौर पर उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सोनाली फोगाट ने जो किया है, जो वीडियो में सरेआम दिख रहा है, वो भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और इसलिए नहीं है कि आप जो है वो खुद ही पुलिस और जज नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल, वैभव भी हमारे साथ हैं। वैभव, आपका कोई सवाल? अच्छा, जिस तरह से ये वीडियो, जब एक जनप्रतिनिधि का वीडियो बीप करके हमें पवन दिखाना पड़ता है, तब सवाल जो है वो और गहरा हो जाता है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और आप जनता जनार्दन और एक अधिकारी के सामने इस तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम उन शब्दों को टीवी स्क्रीन पर नहीं सुना सकते। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस अधिकारी के साथ बर्ताव किया है सोनाली फोगाट ने। जी पवन। बिल्कुल, देखिए वैभव, इस तरीके की जब घटना होती है और इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो लोग जब इस घटना को, वीडियो को देख रहे हैं तो परसेप्शन जो है वो अपने आप बन जाता है कि किस तरीके का ये मामला रहा होगा और किस तरह से ये घटना हुई है। एक में पुराना एक मामला है जिसमें रोहतक की दो जो सगी बहनें थी, उन्होंने बस के अंदर कुछ युवकों के साथ मारपीट की थी और उसके बाद उस मामले में सरकार ने पहले फर्स्ट नजर में जब उस वीडियो को देखा तो उन दोनों बहनों को 26 जनवरी पे सम्मानित करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब पुलिस में मामला गया और जब जांच तह तक पहुंची तो पता लगा कि उन दोनों बहनों ने इस तरीके के पहले भी कई मामले जो है
वो किए हुए हैं, और उनकी जो उनका जो वीडियो था वो एक तरह से गलत निकला। उन लड़कियों की गलती थी और उन लड़कों की कोई गलती नहीं निकली, और पुलिस में इस बात की जो है वो जांच हुई। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि इस मामले में इन युवकों की कोई गलती नहीं थी, और उस पूरे वीडियो के चलते ही उस वीडियो के जो पीड़ित युवक थे वो आर्मी की भर्ती में उनका प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस भी वो उनका प्रभावित हुआ, और वो मामला बड़ा लंबा चला था प्रदेश में। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम पहली नजर में कोई भी किसी भी तरीके की जो है वो जजमेंट हमें नहीं देनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मार्केट कमेटी के अधिकारी की गलती थी तो सोनाली फोगाट को पुलिस को शिकायत देनी चाहिए थी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो उच्च स्तर पर शिकायत देनी चाहिए थी। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो कोर्ट कचहरी जो है वो भी जनता के लिए बनी हुई है, वहां भी वो जा सकती थी। लेकिन जनता के बीच में एक अधिकारी को इस तरीके से थप्पड़ मारना, चप्पल मारना, यह आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है, चाहे आप कितने ही बड़े राजनीतिक हों या आप सत्ता में जो दल है उसके नेता हैं या विपक्ष के नेता जो दल है उसके आप नेता हैं, यह अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया है। और पूरे इस मामले में उम्मीद यही करते हैं कि सीएमओ की तरफ से जो हिसार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट आने के बाद सरकार भी इस मामले में कोई बड़ा एक्शन जो है वो जरूर लेगी। अच्छा पवन, दो वीडियो जो हैं वो सामने आए हैं हमारे, दो वीडियो, एक 2 मिनट 12 सेकंड का है लगभग और दूसरा 1 मिनट 50 सेकंड का है। पहले वीडियो में सोनाली फोगाट ये कहती नजर आती हैं, एक थप्पड़ मारती हैं कि पुलिस को बुलाओ, और दूसरे वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस जो है वो वहां पर खड़ी है और उसके बाद उस पर सैंडल और चप्पल बरसाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से एक सरकारी अधिकारी के आत्मसम्मान को आज खूंटी पर टांगा गया है, जहां तक इस वीडियो में साफ लग रहा है? बिल्कुल, बड़ा दूसरा जो वीडियो है वो इसलिए और ज्यादा हैरान करने वाला है कि पुलिस मौके पर पहुंच भी गई, पुलिस के जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं, और उसके बावजूद जो है वो अधिकारी जो है उनकी चप्पलों से पिटाई की जा रही है। तो क्या पुलिस का ये काम है कि वो खड़े होकर और किसी राजनेता से किसी अधिकारी को पिटवाए? ये जिम्मेदारी या ये ड्यूटी पुलिस की है? ये समझ से परे है। बड़ा हैरान करने वाला ये दूसरा वीडियो है। ऐसे में सवाल जो है वो उठेंगे, लाजमी उठेंगे, और इसके उठने की वजह यही है कि आपने पुलिस में शिकायत नहीं दी, और पुलिस में शिकायत देने से पहले आपने खुद ही इंसाफ करने की भी सोच ली, और आपने जो है वो अधिकारी के पहले थप्पड़ रसीद किए और उसके बाद आपने चप्पल से उनको पीटा। अगर अधिकारी की गलती है तो हम नहीं कहते कि उनको माफ कर देना चाहिए या बड़ा दिल दिखाकर उनको माफ कर देना चाहिए। अगर अधिकारी की गलती है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी ऐसी हरकत कोई की है, अगर वो ऑन रिकॉर्ड हरकत है, तो उस हरकत की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे अधिकारी जो जिनकी जिम्मेदारी लोगों को सुविधाएं देना है, सरकार ने जो उनको जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को निभाना है, और वो अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उनको भी उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जी, वो मामला जांच और कार्रवाई तब जब कोई शिकायत करे। अगर कोई सीधा आकर थप्पड़ और चप्पल रसीद कर दे तो फिर अधिकारी की गलती से ज्यादा बड़ी गलती वो हो जाती है जो वीडियो में नजर आती है। पवन, बिल्कुल, एसपी गंगाराम अब से थोड़ी देर पहले जुड़े थे, हिसार के एसपी हैं, और उन्होंने साफ ये कहा है कि मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने शिकायत भी की है, लिखित में शिकायत दी है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। लेकिन जिस तरह से अगर ये पुलिस इनके फोन करने पर आई है फोगाट के, तो क्या पुलिस की भी यहां पर गलती है? आपके सामने अगर एक अधिकारी पिट रहा है, आपने वहां पर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्यों आपने नहीं रोका और क्यों पिटने दिया अपने सामने एक अधिकारी को? जी पवन। बिल्कुल, देखिए, तमाम जो मामला अब ये है, अभी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी एक एक कड़ी जब जुड़ेगी। कि जब सोनाली फोगाट वहां पहुंची थी, हम केवल वो फिलहाल देख पा रहे हैं जो हमें वीडियो में नजर आ रहा है, और वो साफ साफ गलत है जो किया गया है। लेकिन उस वीडियो से पहले की क्या स्टोरी थी, क्या हकीकत थी, अधिकारी ने क्या लापरवाही बरती या कोई ऐसी हरकत की जो वाकई में जो है वो आपत्तिजनक थी, तो वो पूरी जो जांच होगी उसके बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये जरूर हैरान करने वाला है कि सोनाली फोगाट ने जब इस मामले में पुलिस को फोन कर दिया था, सूचना दे दी थी, और पुलिस जब आ रही थी तो क्या उनको इंतजार नहीं करना चाहिए था पुलिस के आने का? उन्होंने पुलिस के आने से पहले भी जो है वो जो नजर आया वीडियो में, वो उस अधिकारी को थप्पड़ रसीद किए, और उसके बाद जब पुलिस आई हुई है तो चप्पल से पीटती हुई नजर आ रही है। तो फिर पुलिस को बुलाया गया था तो पुलिस के आने का इंतजार भी करना चाहिए था, और मामले में लिखित में शिकायत देनी चाहिए थी कि ये इस तरह से मामला था, अधिकारी की ये जो है वो गलती है, इस अधिकारी ने इस तरीके से ये दुर्व्यवहार किया है, और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर वहां पर कार्रवाई नहीं होती तो आगे और बहुत ज्यादा विकल्प रहते हैं। उच्च स्तर पर उच्च अधिकारियों के पास जांच के लिए मांग की जा सकती है, कानून का सहारा लिया जा सकता है, कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन क्या इस तरीके से
किसी अधिकारी को लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में थप्पड़ मारना और चप्पल मारना कितना उचित है, ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल पवन, हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। साकेत जी, अच्छा तो संपर्क टूट चुका है साकेत जी से, हमारा संपर्क टूट चुका है। मौजूद है हमारे साथ एक वीडियो 8 अक्टूबर 2019 का, जब इलेक्शन कैंपेन कर रही थी और पूरे हरियाणा ने ये वीडियो देखा कि किस तरह से वो वहां पर जो पहुंचे थे, जनता जनार्दन के सामने किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही थी, और आज ये हरकत। तो क्या ऐसे मामलों से इनका नाता जो है वो पुराना है? बिल्कुल एक विवादित कैरेक्टर हम कह सकते हैं, जो कि लगातार सुर्खियों में, लेकिन दूसरे तरीके से विवादों के जरिए सुर्खियों में रहने की कोशिश है। लेकिन पवन, सवाल एक ये है मेरा आपसे कि अभी ज्ञानचंद गुप्ता मुख्यमंत्री से लगातार इस मसले पर मिल रहे हैं कि विधायकों की अधिकारियों की तरफ से सुनी नहीं जाती, उनके फोन तक नहीं उठाए जाते, उनकी बातें तक नहीं मानी जाती। यहाँ पर चूंकि सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एक शिकायत इनकी भी हो सकती है कि अधिकारी इनकी नहीं सुन रहे, लेकिन इस कदम को किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी तरफ मसला वो भी चल रहा है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं विधायकों की। बिल्कुल साकेत, पिछले दिनों जब हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तमाम जनप्रतिनिधियों यानी विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, कोरोना को लेकर हालात जो उनके विधानसभा क्षेत्र में है उसके ऊपर जब चर्चा की गई और जो कमेटियां गठित की जानी थी उन पे उनकी राय मांगी गई, तो कई विधायकों ने शिकायत की कि अधिकारी चाहे डीसी हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं, ये उनके फोन नहीं उठाते हैं, और उस वक्त एक बार जब फोन किया तब नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद रिप्लाई भी नहीं करते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मामले में जो है वो एक एक्शन लिया और मुख्यमंत्री को इस मामले की शिकायत की। गृह मंत्री ने भी इस मामले में ये कहा कि अधिकारी को फोन उठाना जरूरी है, और जनप्रतिनिधि का फोन अगर अधिकारी नहीं उठाते हैं तो ये गलत है। इसी सवाल के साथ आपके पास दोबारा लौटेंगे हमारे साथ करते हुए पवन जी, हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ जी, धन्यवाद। एक मामला जो है आपने जरूर सुना होगा, आपके संज्ञान में होगा, जिस तरह से सोनाली फोगाट एक मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी पर चप्पल और थप्पड़ की बारिश कर रही हैं। हाँ, मैंने वीडियो देखा, अभी ऐसा वीडियो देखा जी। मुझे उसके तथ्य नहीं मालूम कि क्या है, जैसा अभी मुझे आप भी राजीव जी, उस वीडियो को देखकर आपने क्या समझा, और उसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया, फिर अगला सवाल। नहीं, मैंने केवल वीडियो देखा है, वो मुझे उसके तथ्य नहीं मालूम कि क्या हुआ वहाँ पर और क्यों ऐसी नौबत आई कि राजीव जेटली जी, जो हुआ वो सही हुआ क्या? नहीं, सही नहीं हुआ, ये तो सब इसी बारे में तो आप चर्चा कर रहे हैं। अगर सही हुआ होता तो आप चर्चा क्यों कर रहे होते? नहीं तो हम तो पत्रकार समुदाय तो चर्चा कर रहा है, राजनीतिक जगत क्या कर रहा है? आपकी पार्टी के ये कैंडिडेट हैं, क्या कह रहा है आपका? देखिए सुमन भाई, मैंने अभी यही कहा कि मेरे पास तथ्य नहीं है कि ऐसी नौबत क्यों आई, लेकिन जितना वीडियो में देखा मैंने, जितना वीडियो में दिखाई दे रहा है वो कम से कम एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी तो निंदा करनी पड़ेगी। निंदा से काम चलेगा? मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि जो क्लेम किया जा रहा है, अभी मुझे आप ही के चैनल के माध्यम से पता चला कि सोनाली फोगाट जी ने कहा कि उनसे बदतमीजी की गई है, और अगर ऐसी नौबत आई कि उनको अपना हाथ उठाना पड़ गया तो कैसी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन फिर भी कोई सरकारी अधिकारी है तो उसके खिलाफ एक कानूनी रूप से कार्रवाई बनती है, और वो कार्रवाई की जाती है। आप ये तो मानेंगे कि सोनाली फोगाट ने कानून को अपने हाथ में लिया? आप देखिए, तो आपके चैनल में जो वीडियो दिखाई दे रहा है इस टाइम, उससे ये साफ झलक रहा है कि कानून हाथ में लिया। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर सच्चाई में बदतमीजी वाली बात है तो आपने देखा इस देश की परंपरा रही है, महिलाएं अपनी जब कोई उनके खिलाफ इस तरह की हरकत करता है तो सबसे पहले चप्पल उठा लेती है, तो हमारे देश का कल्चर रहा है। मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बदतमीजी की जाए तो कानून हाथ में ले लो? देखिए, मैंने आपसे फिर से बोलूंगा, परिस्थितियां क्या रही हैं ये इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर ये जानकारी मेरे पास होती तो बेहतर तरीके से परिस्थितियां कुछ भी रहे राजीव जेटली जी, क्या कानून को हाथ में लेना सही है? यानी कि पुलिस से भरोसा उठ गया? अगर कोई बहुत परिस्थिति विपरीत रही है तो सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे देश की महिलाओं को ये अधिकार है कि सेल्फ डिफेंस में वो अपना हाथ उठा सकती हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर उस तस्वीर में सोनाली फोगाट अपने लाव लश्कर के साथ पहुंची, अपने समर्थकों के साथ पहुंची हैं। यहाँ पर उन पर उनके जान को खतरा आ रहा है कि वो जो तस्वीरें हैं, बेचारा वो अधिकारी पिट रहा है वहां पर। मैंने यही कहा, परिस्थितियां अगर विपरीत नहीं थी और बावजूद उसके इस तरीके के हाथ उठाने का जो काम हुआ है, ये अगर ये ऐसा हुआ है तो गलत है, निंदनीय है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप
जी हाँ, सोनाली फोगाट को ही हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे संपर्क करें और उनसे भी ये प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें कि आखिर कानून को हाथ में जो उन्होंने लिया, ऐसी नौबत क्या आ गई कि कानून को हाथ में लिया गया। लेकिन किसी भी लिहाज से वैभव और मेरे सहयोगी पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि परिस्थितियां कैसी भी रही हो, आप कानून को हाथ में नहीं, ये सेल्फ डिफेंस में आप कदम उठा सकते हैं, ये जरूर हमारा संविधान, हमारा कानून, आईपीसी की धाराएं कहती हैं। लेकिन यहाँ पर सेल्फ डिफेंस वाली कोई सी भी बात ऐसी नजर नहीं आ रही कि सोनाली फोगाट पर किसी तरीके का कोई हमला हो रहा था या सोनाली फोगाट की जान को किसी तरीके का कोई खतरा था। अच्छा साकेत जी, हमारे साथ सोनाली फोगाट जुड़ी हुई हैं, आदमपुर से बीजेपी की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी सोनाली फोगाट जी, ऐसी क्या नौबत, ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि आपको कानून हाथ में लेना पड़ा? देखिए, कोई भी महिला मेरी जगह होती तो वो यही करती। उन्होंने ठीक ठाक व्यवहार रखा। पहले तो जब काम के लिए बोला था उनको, शेड की बात चल रही थी अनाज मंडी में जी, और मार्केट कमेटी का मामला है। मार्केट कमेटी के थ्रू बालसमंद जो मंडी है उनकी जो चीजें, शेड वगैरह, गेट वगैरह लगने थे, तो उसकी चीजें लिखित में हम लोग वहाँ करने के लिए गए थे कि क्या क्या कमियां जिनको ठीक करवाया जा सकता है। और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी जो सुल्तान जी है, उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट है मैडम, इसको करवा लेंगे, जल्दी एक बार देख आते हैं जाके क्या क्या कमियां हैं। तो हम वहाँ पे गए, निरीक्षण वगैरह कर रहे थे, किसानों से मिले कि जल्दी शुरू करवा दे। तो यहाँ कुछ 10-12 गाँव है, उनको सुविधा हो जाएगी, 35 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा जी, अपना अनाज लेके जी। तो उस समय ही जब वो मुझे ये दिखा रहे थे, उस समय उन्होंने मेरे साथ गलत भाषा इस्तेमाल की, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की और इसीलिए मुझे गुस्सा आया। और मैंने इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने आपको छूने की कोशिश की? नहीं, सब लोग चाय पीने के लिए बैठ गए थे क्योंकि सब बातचीत हो गई थी, सब लोग चाय पीने के लिए बैठ गए थे और वो मुझे दिखाने के लिए लेके गए थे कि ये कैसे करना है इसको। और मुझे बोले मैडम आ जाओ, दिखाता हूँ आपको ये शेड कौन कौन से जगह पे कितनी दायरे में लगना है और इसको एक स्टेप हम फर्श को ऊंचा उठा देंगे और ऐसे कर देंगे। वैसे करते करते वो चलते चलते आगे निकल गए। तो वहाँ मैं खड़ी थी, मेरे साथ एक लड़का, 2 लड़के और थे साथ में, कार्यकर्ता थे, तो थोड़ी दूरी पे थे। तो वो जैसे ही मैंने मतलब उसने बोलना स्टार्ट किया इसे गलत, एकदम से उसने अपने शब्द ही चेंज कर दिए थे। तो लड़कों को जैसे मैंने रिएक्ट किया कि आप क्या बोल रहे हो, ये सब मतलब क्यों बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है, मैंने कहा। तो उस लड़के ने उसको जैसे ही मारने की कोशिश की, तो मैंने कहा भी भाई मारो मत इसको। तो बस उस समय थोड़ा सा, कोई भी महिला होती तो वो यही करती और मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया और मुझसे रुका नहीं गया। आप ये कह रहे सोनाली फोगाट जी कि आपने उन दोनों लड़कों को मना किया कि इसको मारो मत, लेकिन आपका ही हाथ उठ गया? देखिए, उसने मुझे ये सब चीज बोला था और मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी बेटी, आपकी बहन को कोई बोलता है तो क्या चप्पल निकाल के मारेगी नहीं क्या? किसी को मारेगी नहीं क्या? सुन लेगी गलत शब्द? क्या आपको कानून पे भरोसा नहीं? वहाँ पर तो पुलिस वाले भी थे सोनाली फोगाट जी। देखिए, कानून अपना काम करेगा और मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वो किया। क्या सोनाली फोगाट को ये लगता है कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया? देखिए, मुझे नहीं लगता मैंने कानून हाथ में लिया। मुझे उस समय जो उचित लगा मैंने किया और आगे भी अगर कोई पुरुष मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो मैं चप्पल निकाल के फिर भी मार सकती हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी अगर भविष्य में भी इस तरह से होगा तो आपका ये कदम आगे भी जारी रहेगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े। पवन, सोनाली फोगाट हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका कोई सवाल? पवन। सोनाली जी से यही पूछना है। सोनाली जी, वो अधिकारी तो बेंच पर बैठा है, पुलिस आई हुई है और आप चप्पलों से पीट रहे हैं। वो आप जो बता रही है वो बात तो उसमें, उस वीडियो में तो एटलीस्ट नजर नहीं आ रही। मतलब अधिकारी तो बेंच पे बैठा है, आप चप्पलों से पीट रही हैं, पुलिस मौके पर आई हुई है। तो ये जो आपने घटना बताई ये कब की है? सोनाली फोगाट जी, आप सुन पा रही हैं?
तो संपर्क टूट चुका है सोनाली फोगाट से। हम लगातार अपनी टीम से कहना चाहेंगे कि संपर्क साधने की कोशिश करें, क्योंकि सवाल अभी तमाम हैं और इस तरह से आप सवालों से कुल मिलाकर पूरे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा जितने सवाल जनता के दिल में हैं, क्योंकि लगातार इस तरह का मुद्दा हम उठाते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं पूर्व प्रत्याशी आदमपुर से सोनाली फोगाट की, वो तस्वीरें सवालों के घेरे में जरूर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना इंचार्ज के सामने उन्होंने लिख के दिया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोनाली फोगाट ने माफीनामा जो है वो दिखाया है। माफीनामा है उनका। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना इंचार्ज के सामने उन्होंने लिख के दिया। ये माफीनामा है। तो सोनाली फोगाट को आपने सुना, माफीनामा को दिखाते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत और पवन लगातार जुड़े हुए हैं। साकेत जी, माफीनामा, सुल्तान सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनके साथ ये मारपीट की गई है। सुल्तान सिंह जी, क्या हुआ था? क्योंकि सोनाली फोगाट हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई थी और वो ये कह रही थी कि आपने उनको गलत तरीके से टच किया था। नहीं सर मैं वो सुबह 10:03 पर हिसार मार्केट कमेटी में आई थी ऑफिस में, और मेरे स्टाफ वालों का फोन आया कि सोनाली फोगाट जी हैं। मैं कहाँ से हैं? बोले जी आदमपुर से बीजेपी का चुनाव लड़ा है। मैं कहा मैं भी आया, आप इनके चाय पानी पिलाओ। वो हमारे साथ पौना घंटा वाकई है दफ्तर में, सारी बातें प्रोक्योरमेंट की बताई। फिर उन्होंने कहा कि बालसमंद में चने की खरीद नहीं हो रही। तो सर बालसमंद में वो बोले बालसमंद चलोगे आप, चल सकते हो? मैं चल पड़ूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो मैं तो हर जगह किसानों के लिए जा रहा हूँ। तो वो बोले बालसमंद चलो, हम अपनी गाड़ी में चल पड़े। जब गेट पे हम चलने लगे तो 7-8 लड़कों ने उनको रोका, उनसे बात करते रहे। वो हमने इनके वर्कर है, मेरे को नहीं पता था ये जिन्होंने मारा मेरे को वही लड़के हैं। तो सर हिसार से चल पड़े। वो पौना घंटा बाद 25-30 मिनट बाद आई है यहाँ बालसमंद मंडी में, हमारे आने के बाद 25 मिनट बाद कहीं प्लानिंग बनाती रही। आके सर आधा पौना घंटा बैठे भी हैं। सभी मंडी के 2-3 आड़ती थे, 5-7 और थे, 10। फिर इनके साथ 3 गाड़ियां आई सर भर के, तो 4 गाड़ी इनके साथ आई थी सर। और फिर इन्होंने बहुत पोलाइटली बात की, सारी बातें इन्होंने जो कहा कि शेड बनवा दो। मैं जेई को बोल देते हैं। हमने जेई को फोन किया, उन्होंने कहा कि आदमपुर का जेई अलग है, यहाँ आदमपुर के अंदर पड़ता है बालसमंद। मैं कहा ठीक है जी, वहाँ का जेई था नहीं। तो हमने कहा कि हम लिख लेते हैं सारी बातें, जेई को कह के फिर एस्टीमेट बनवा के सरकार को भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारी बातें नोट भी कर ली सर। जो इन्होंने वीडियो बनाई सर मेरी, क्या किया सर, मैडम बोली कि आप फर्श देखो कितना टूटा हुआ है। हम फर्श कितने, उन्होंने कहा जी 1972 में बनी थी मंडी है, अब चालू पहली बार हुआ है टेम्परेरी कोविड की वजह से। तो आज तक सीधे फर्श टूटे हुए थे, अब नए बनवा देगा, जेई को बोल देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए आप प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं कर रहे चने की? मैं एजेंसी नहीं खरीद कर रही हमारी तरफ से। तो सर पूरी जी ये बताइए, आपने जो लिखित शिकायत दी है उसमें किन किन बातों का जिक्र किया आपने? सर मैंने कहा कि वहाँ जब मैं गया तो इन्होंने कहा कि फर्श पर दिखाई देखिए। तो इन्होंने एकदम अचानक मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा कि आपने गाड़ी दी। यार इनके साथ जो लड़के थे 7-8 वो प्री प्लानिंग थे, उन्होंने मेरे को कूटना शुरू कर दिया। बहुत बुरी तरह में गिर गया, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने मैडम को कहा कि मैंने कब गाड़ी दी, आपको कब गाड़ी दी? तो वो एक तरफ मैं भाग के दुकान में चला गया जहाँ बैठे थे पहले सारे, वो इन्हीं के आदमी थे। उनको कहा कि देखो उन्होंने कहा नहीं मैडम क्या कर रहे हो आप? उन आदमियों को इसने फिर रोक दिया, तो वीडियो बनाने लगे। जब दूसरी वीडियो बनाई जो मेरे चप्पल मार रहे हैं, तो उसने उन आदमियों को तो जोड़ कर दिया, ये अकेली मैडम चप्पल मारती रही और इसके 2 आदमी वीडियो बनाते रहे। ये बोले आपने मेरे को गलत बोला है। फिर मेरे को इन्होंने बंदूक रखे, दबाव देके बाद में मेरे से लिफा के भी लिया। और फिर मेरे को कहा कि अरे आपने आदमपुर चुनाव में हमारी खिलाफत की थी। सर मेरी आदमपुर चुनाव में कोई रिश्तेदारी नहीं पड़ती। आदमपुर में मैं इसके चुनाव में कभी गया नहीं, ना मेरे इनको पता सर कुछ भी। मैं आदमपुर में गया हूँ सर, इनकी लोकेशन निकलवा लीजिए कि हिसार मंडी में मेरे पास कितनी देर बैठी, यहाँ कितनी देर बैठी। हिसार गई थी ऑफिस में, हिसार से इनके साथ ही आया था मैं यहाँ, अपनी दूसरी गाड़ी ले गए, मेरे स्टाफ वाले मेरे साथ हैं। इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं सुल्तान सिंह जी की वो थप्पड़ से मार रही हैं, आप बिल्कुल भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मौखिक तौर पर ही। मैं पहले बहुत बुरी तरह कूट चुका, शेड के नीचे बहुत बुरी तरह पीट के भाग के आया था, मैं वहाँ बैठा था। फिर उन्होंने चप्पल मारनी शुरू कर दिया। वहाँ पर किसने आप पर हाथ उठाया था? वहाँ पर किसने मारा था आपको? ये बड़ी बात है जी, वहाँ पर जो यहाँ चारों तरफ साकेत, ये बड़ी बात है साकेत, ये बड़ी बात है। जो अधिकारी है वो ये बता रहे हैं कि उनको पहले युवकों ने पीटा, युवकों ने पीटा, जो बीजेपी के वर्कर थे या नहीं थे, लेकिन सोनाली फोगाट के साथ आए थे। हमारे साथ लाइव पे जी, पवन बात पूरी करें आप।
पवन आप बात पूरी करिएगा अपनी। मैं जो हमारे साथ अधिकारी जुड़े हुए हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जो वीडियो में जो अधिकारी जुड़े उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या युवकों ने भी आपके साथ मारपीट की थी? उस चप्पल और थप्पड़ के अलावा युवकों ने भी आपको पीटा है? यही सवाल है सुल्तान जी ये बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि शेड में आपको पहले पीटा गया था? क्या इन्हीं के लोगों ने आपको मारा था? शेड बनाने के लिए कह रहे थे, वहाँ गुंडों ने मेरे को पीटना शुरू कर दिया। क्या वो सोनाली फोगाट की तरफ से आए हुए लोग थे? उनके साथ ही आए थे, हिसार से ही आए थे, आप दफ्तर के बाहर खड़े थे, उनके साथ ही लेके आए थे। उनकी लोकेशन निकलवा लीजिए आप, उनकी फोन की लोकेशन बताएगी, सच्चाई क्लियर है शीशे की तरह। क्या जो लिखित शिकायत आपने दी है उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि आपको पहले भी उन लड़कों ने मारा था? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर थैंक यू सर, मैं दर्द है सर, मैं एक बार मेडिकल करवा लूँ, मेरे को बहुत। तो ये वो इस्तीफा दिखा रही है सोनाली फोगाट, वो इस्तीफा क्या आपसे माफीनामा पवन माफीनामे का जिक्र समझौता पत्र दिखा रही है, जो राजीनामा दिखा रही है जी, वो माफीनामा कैसे बना? सुल्तान जी, तो सुल्तान जी का संपर्क हमसे टूट चुका है। हम लगातार कोशिश करेंगे सुल्तान जी से बात करने की। पवन, क्या कुछ समझ में आता है इस पूरे मामले को सुनने के बाद? सुल्तान सिंह को भी हमने सुना और साथ ही साथ सोनाली फोगाट को भी हमने सुना। देखिए, सीधा स्पष्ट है कि जो अधिकारी हमें जानकारी दे रहे हैं कि उनको पहले कुछ युवकों ने जो है वो जो सोनाली फोगाट के साथ आए थे गाड़ियों में सवार होकर, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। उसकी कोई वीडियो नहीं आई है अभी तक। और उसके बाद सोनाली फोगाट जो है वो चप्पल से और थप्पड़ से उनको वीडियो में पीटती हुई दिख रही है। और साथ में अधिकारी ने एक बड़ा आरोप लगाया, ये कोई छोटा आरोप नहीं है कि उनसे तमाम बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं और लगातार उस पूरे मामले पर हम बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। साकेत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द वापस लौटेंगे।